हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। और ये वीडियो आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों कैंडिडेट की वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपका बहुत सारा पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं होगा, फिर डाउट बना रहेगा और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछेंगे बार बार वही चीज़ जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुकी रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बोलूंगी कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगी। जितनी भी आपकी संविदा बेस्ड भर्ती आती हैं या जो भी आपकी ऐसी भर्ती आती है जिसमें आपको पता नहीं चल पाता कि हाँ कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस है, किस पोर्टल से आवेदन करना है, तो वहाँ ये डिटेल्स आपको यहाँ पे ईजिली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसमें कुछ चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी है ये पहली बार यूपी में आ रही है और इसमें 60,000 कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी भर्ती है। तो अभी इसके पहले अभी तक इसमें कोई इस तरह की भर्ती नहीं हुई थी, तो आप लोग को पता नहीं होगा कि कैसे आवेदन करना है, प्रोसेस क्या है, किन कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग मतलब बहुत क्वेश्चन भी कर रहे थे, इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन भी आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि यूपी में जो है आपके अनुदेशक की भर्ती होने वाली है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले तो ऐसा कोई भी पद नहीं आया या इसके पहले कभी भी ऐसा आवेदन नहीं हुआ, तो अभी तक ये आवेदन नहीं हुआ था, लेकिन 2025 और 26 के सेशन में ये वैकेंसी आपकी चल रही है और यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, कैसे प्रोसेस क्या है, क्या रीज़न है इस भर्ती का, या इसमें किस तरह से चयन होगा, सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, एज क्या होगी, कहाँ अप्लाई करना होगा, आपको सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस भर्ती में जो यूपी में अनुदेशक की भर्ती बात करूं तो ये एक आपके शिक्षक की ही भर्ती है। ठीक है, आपको ये एक शिक्षक के रूप में ही इसमें काम करना होगा, लेकिन इसमें आपको किताबी ज्ञान ना दे के बल्कि बच्चों का स्किल जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे बतलाना होगा और उस पर काम करना होगा। मतलब एक रोजगार, जैसे कि आप समझ लेना कि इस समय मतलब सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिजनेस से जोड़ा जाए, उनको व्यवसाय सिखाया जाए, काम करना सिखाया जाए, ताकि कॉम्पिटिशन का लेवल कम हो और उनकी जो जैसे जो टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचरों का जो मतलब सरकारी में जिनका सिलेक्शन होता है तो उनको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो कुछ कम सैलरी पे संविदा पे टीचरों को रखा जाए। बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं कि उनको ये जॉब नहीं करनी है, लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके पास ऐसा मौका आए तो कभी भी आप इसको स्किप मत करिएगा। रीज़न ये है कि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको आने वाले डेज में ये आपकी कंटिन्यू चलने वाली है ये प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपको आगे के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक हो जाएगा। तो यूपी में जो आपकी अनुदेशक की भर्ती आ रही है, ये बोर्ड में मतलब यूपी बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उसमें ये शिक्षक बनने का मौका आपको देगी, यानी 60,000 पदों पे आपका यहाँ पे भर्ती कराई जा रही है। ये भर्ती आपकी 1 अप्रैल 2026 के नए सेशन में टीचरों को ले आ देगी, यानी आपका प्रोसेस जो है वो मार्च में ही होगा। मार्च में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा कि 1.5-2 महीने प्रोसेस आपका चले, बस वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आउट होगा जिसमें एक पेपर में इसका पूरा विवरण दे दिया गया है कि कैसे क्या आवेदन वगैरह होगा। अब आना है तो सिर्फ आपके पास ऑफिशियल नोटिस, जिसमें आपके पास पद प्लस वहाँ पे सैलरी और सारे कुछ और फॉर्म का मतलब स्टार्टिंग डेट भी वहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो दोनों कैंडिडेट आप लोग तैयार रहिए। यहाँ पे आपकी उम्र 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अभी ये ऑफिशियल डेटा नहीं है कि 21 से 45 रहे कि नहीं, हो सकता है 18 से 45 रहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 21 से 45 आपकी यहाँ पे आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि बच्चों में यानी स्टूडेंट्स में आपको स्किल मतलब मेंटेन करना होगा, उनको बताना होगा कि वो किताबी ज्ञान के अलावा बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और उस डिस्ट्रिक्ट की कोई फेमस चीज़ है, जैसे आप कहीं के भी हैं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई बहुत चूड़ियाँ बन रही हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को बताना होगा कि इस ज़िले की फेमस चीज़ ये है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं। चूड़ियाँ उनको बनाना सिखाया जाएगा, उनको इंटरेस्ट ले आया जाएगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, मान लीजिए कहीं का कालीन बनता है तो उनको उसमें इंटरेस्ट दिलाया जाएगा कि कैसे यहाँ का कल्चर है कालीन बनाने का, और बच्चों का इंटरेस्ट वहाँ पे ले आना होगा आपको। लगभग 10 दिन की उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी महीने में, जहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, वहाँ पे वो चीज़ दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पे आपका
बनता है और आपको कैसे सीखना है, ठीक है। मतलब एक रोजगार का माध्यम हो जाता है। यहाँ पे आपके 108 नए कोर्स शामिल किए जाएंगे, जैसे कि आपका एआई का ज्ञान करवाया जाएगा, मीडिया का ज्ञान करवाया जाएगा, एयरस्कोप का ज्ञान करवाया जाएगा, एरोस्पेस का, ऑटो सर्विस का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस तरह से आपके 108 नए कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। ऐसे कोर्स जो आपके प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मांगे, जैसे कि आपको पता है कि एआई का जो सिस्टम आ रहा है, इसमें आप क्लासेस में जब तक बच्चों को एआई के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि एआई में क्या करना है, कैसे चीज़ें होती हैं, क्या कुछ होता है, ठीक है। तो उनको एक प्रॉपर ज्ञान दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं किन 2 विषयों में बिजनेस माइंड सीख सकूं, तो आप एआई में सीख सकते हैं, मीडिया में। मतलब आपको 2 सब्जेक्ट, 108 विषय में से आपको 2 सब्जेक्ट लेना है। जिस भी विषय में आप इंटरेस्ट हो, जिस भी विषय में आप बिजनेस करना चाहते हो आगे, तो उसमें आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जो कैंडिडेट, मतलब जो भी टीचर्स यहाँ पे बनेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एक अनुमानित क्वालिफिकेशन मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि केवल बीए और एमए वालों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, जी नहीं, बीए एमए वालों को नहीं। यहाँ पे आपके पास जब तक कोई टेक्निकल कोर्स नहीं रहेगा, जब तक उस विषय में आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे बीटेक का होना चाहिए आपका, या फिर आपका बी वॉक होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे पॉलीटेक्निक वगैरह होना चाहिए, या आईटीआई की किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी आपके पास टेक्निकल कोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन केवल बीए किया है, एमए किया है, तो आपका यहाँ पे चयन कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे जब तक आप टेक्निकल कोर्स कोई नहीं करते हैं, रिटेल में आपके पास कुछ होना चाहिए, या तमाम तरह के आपके पास अगर कोई ऐसी डिग्री है, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये आपका कैसे आपको आवेदन करना है, प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी यहाँ पे लगभग आपके स्टार्टिंग में 25,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी जाएगी। जिस तरह से व्यावसायिक शिक्षा में आपकी सैलरी अभी 16,000 थी, लेकिन नए वाले सेशन में बढ़ा के 20,000 कर दी गई है। तो आपका जो अनुदेशक की भर्ती आ रही है यूपी में, यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये रहेगी। यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट को आवेदन करना है वो कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जब भी, जैसे ही इसमें आवेदन स्टार्ट होता है, मैं आपको आने वाले डेज में जितने भी जिलों का आवेदन होगा, लगातार उसका अपडेट दूंगी कि किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, किस किस जगहों पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, महिलाओं के लिए भी खास तौर पे बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको स्कूल में जैसे कि आप हमेशा जाती हैं पढ़ाने किसी सब्जेक्ट को, वैसे ही आपको यहाँ पे जाना है, पढ़ाना है बच्चों को। और एक चीज़ मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ, नई चीज़ जो शायद आपको पता नहीं हो, कि हर पीरियड, जैसे कि आपका एक स्कूल 8 घंटे का होता है अगर एक दिन में, तो यहाँ पे आपको पूरे 8 घंटे नहीं रहना है, यहाँ पे आपको केवल 3 घंटे रहना है, ठीक है। 9 से 11 की जो कक्षाएं हैं, बस उन्हीं को जागरूक करना है, उन्हीं को बताना है, और केवल 3 घंटे आपको स्कूल में देना है प्रतिदिन। आपको पूरे टाइम स्कूल में नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं अभी से ही बता दे रही हूँ। तो जितने भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से ज्वाइनिंग की बात की गई है, मतलब जो आपकी पेपर कटिंग आई है ना, उसमें 1 अप्रैल 2026 से ज्वाइनिंग की बात की गई है। यानी आपका प्रोसेस यहाँ पे फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपी में अनुदेशक बनने के लिए, आप चाहते हैं कि आप विद्यालय में ऐसी पद पे ज्वाइन हो, शिक्षक के तौर पे काम करें, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने घर में, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि वहाँ पे भी लोगों के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हो सके। बाकी आपको अगर कोई भी डिटेल्स इसमें जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।